कैंसर का ट्रीटमेंट जो है आजकल बहुत स्पेशलाइज्ड हो गया है और वो टेलर मेड होता है एक एक पेशेंट्स को। और वो स्टार्टिंग से हम जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए, किसको कौन सा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जैसे सर्जरी करना है या पहले कीमोथेरेपी देना है या पहले रेडियोथेरेपी देना है। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट देने के बाद उसका फॉलोअप ये बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर को पहले अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है। इसको हम स्क्रीनिंग भी कहते हैं और पहला सिम्टम आने ही उसका इलाज करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट स्टेज में जो है कैंसर का ट्रीटमेंट भी जो होता है ना वो बहुत कॉस्टली भी होता है और बहुत तगड़ा भी होता है, एग्रेसिव होता है। तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम जो है अपोलो में ये कोशिश कर सकते हैं कि जो अर्ली केस आता है उनको कैंसर का सर्जरी करके पूरा ट्यूमर जो है निकालने की कोशिश करते हैं और उसको मार्जिन के साथ भी करते हैं। और इम्पॉर्टेंटली ये है कि जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो, अब जैसे पैरोटिड ग्लैंड का कैंसर है समझो, उसमें जो इम्पॉर्टेंट नर्व है फेशियल नर्व, उसका बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्निक्स रख के हम जो है ऑपरेशन करके वो सारा ट्यूमर निकाल देते हैं। इसके साथ जो है फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस भी होता है, जिसमें जो मार्जिन जो है जो ट्यूमर अगर रह जाता है तो उसको और भी निकालने की हम कोशिश करते हैं, जितना हो सके मैक्सिमम, और फंक्शन प्रिजर्व करने का सर्जरीज करते हैं। ये सर्जरीज जो है ब्रेस्ट में भी अमल होते हैं। ब्रेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए सेंटिनल नोड बायोप्सीज करते हैं, जिसमें टेक्नीशियम यूज़ करते हैं, ब्लू डाई यूज़ करते हैं, आईसीजी भी यूज़ करते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूमर्स में जो है रोबोटिक सर्जरीज, ब्रेस्ट में भी रोबोटिक सर्जरीज आ गया है। और इसके साथ साथ जो है हम आईसीजी यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है थोरैक्स में जब करते हैं ना तो वो आईसीजी रख के हम थोरैसिक डक्ट को प्रिजर्व करके करते हैं। तो जो टेक्निक्स हैं सर्जरीज़ के और सारे टेक्निक्स और सारे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन जो है हमारे पास, ये अपोलो सेंटर में, तैनामपेट में सारे सेंटर्स, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे ज़रूरी मशीन सब हैं। इस वजह से सर्जरीज कंप्लीट होते हैं और उसके बाद जो है हिस्टोपैथोलॉजी आता है, उसके साथ जो है टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी, उसके साथ जो है यही हमारे इंडिया में जो है प्रोटॉन सेंटर जो है वो प्रोटॉन से रेडियोथेरेपी भी देते हैं, जिससे जो कैंसर सेल को ही वो डैमेज करता है, बाकी दूसरा जो सराउंडिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को उसको प्रिजर्व करते हैं। इससे ट्यूमर को हम क्योर करते हैं और पेशेंट को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। थैंक यू। अपोलो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम ये बहुत पेशेंट्स वहाँ नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है मैं देखता हूँ जो है मिसमैनेज्ड हैं, कभी कभी अर्ली स्टेज में नहीं आते, एडवांस आते हैं, सर्जरी होके आते हैं या बरोबर मतलब जो है ट्रीटमेंट नहीं लेके आते हैं। तो ये मेरा कहना ये है कि हम जो है यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सही से ट्रीटमेंट देना है, टेलर मेड करना है, जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो हिसाब से ही ट्रीटमेंट देना है। इस वजह से हमको यहाँ पे वो बात फैलाने के लिए आए। BPL but below poverty level. I think we are doing a lot of work in that. है some supports है, we have supports with corporates so that we can do surgeries for BPL patients. कहिए प्रेस मीट इसीलिए है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में फैलाने की बात है, जो कैंसर का अवेयरनेस लगाना है। ओरल कैंसर्स यहाँ पे से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो जो आते हैं एडवांस स्टेज में आते हैं, तो अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने से रिकन्स्ट्रक्शन का कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो इनको जो रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो आते हैं बहुत एडवांस स्टेज में। यहाँ पे पान गुटखा बहुत लेते हैं यहाँ पे लोग, वो पेशेंट्स जो है ओरल कैंसर में बहुत पेशेंट्स आते हैं। इनके लिए जो हम कहना चाहते हैं, थोड़ा अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने से कॉस्ट कम हो जाता है, लेट करने से सर्जिकल कॉस्ट भी बढ़ता है, रिकन्स्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ता है, उसके साथ जो है रेडियोथेरेपी देना भी बढ़ जाता है। तो कहना मतलब ये है, कैंसर आइडेंटिफाई करते ही मतलब जो है सही ट्रीटमेंट मिल गया वो ठीक है, लेकिन
लेट करने से उनको ही दिक्कत ज़्यादा होती है। तो ये कहना की बात है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और उसका ट्रीटमेंट लेना, यही हम पहुंचाना चाहते हैं।